आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके फादर रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और सीधे तौर पे जाम खोलने के लिए सभी जनता से कह रहे हैं कि ये जाम खोल दिया जाए। वो आपकी बहन थी, बेटी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ और लोगों को दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ये जाम लगा हुआ है, इस जाम को खोल दिया जाए। और देखिए लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, पुलिस प्रशासन के साथ वो माइक पर सबसे अपील कर रही है। और मैं आपको पीछे भीड़ का नजारा दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से लोगों का क्या कहना है, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना है आपका। क्या कहना है? अरे ये देखो, लड़की के पिताजी को यहाँ पे खड़ा करके और उनके कान में बोला जा रहा है, दबाव में दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो कहीं हमारी देवभूमि तुल्य जमीन में इस प्रकार की आप सुन सकते हैं कि ऊपर पुलिस के साथ उनके अंकिता के फादर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जनता है वो हटने का नाम नहीं ले रही। सीधे रूप से जनता की एक ही मांग है, जनता की सिर्फ एक ही मांग है, उन्हें फांसी होनी चाहिए। फांसी से पहले कोई वो नहीं होगा। के सामने बयान लिया जाए, सिखा के बोल रहे हैं वहाँ लोग, प्रशासन सिखा के बुलवा रहा है वहाँ प्रशासन सीधा आरोप डरवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। दबाव नहीं, अरे सारी उत्तराखंड की निगाहें लगी हैं, इतना घृणित कार्य हुआ है। और आज देखो कि लड़की के पिताजी को पुलिस प्रशासन लाके और इस सरकार का दबाव डाला जा रहा है कि आप ऐसे बोलो। अरे उनकी इच्छा है, वो जो निर्णय पब्लिक करेंगे वो करेंगे, उनके साथ हम हैं। इस तरह बरगलाने का क्या मतलब है? इस तरह बरगला क्यों रहे हो आप किसी भी गरीब आदमी को? ऐसा अच्छी बात थोड़ी ना है। पुलिस प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए था, गरीब लोगों का साथ। देखिए जनता सीधे रूप से इस बात को कह रही है कि पुलिस प्रशासन जो है वो जानबूझकर दबाव बनाते हुए लड़की के जो अंकिता के जो फादर हैं उनसे इस तरह के बयानबाजी करा रहा है कि राज्य मार्ग खोल दो, और उनकी मांगों को मान रहा है। ये अपने आप में बड़ी सवाल है। बिल्कुल अभिषेक, तो अभिषेक जिस जगह पर मौजूद है, दरअसल उत्तराखंड का श्रीनगर है ये, जहां की तस्वीर अभिषेक दिखा रहे। देखिए दूर दूर तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। दरअसल चारधाम यात्रा मार्ग जो है वो जाम किया है लोगों ने, और मांग यही की जा रही है कि कार्रवाई सख्त की जाए। आपकी तस्वीर अगर आप देख पा रहे होंगे, जहां जहां पे नजर जाए, ना सिर्फ सड़क पर बल्कि पहाड़ के ऊपर के इलाके की भी तरफ। अभिषेक, आप घर के लोगों से भी आप यहाँ पर मिलने के लिए पहुंचे थे, उनकी मांग जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बार बार प्रशासन ये दबाव बना रहा है कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अब देखिए आवाज लगता है अभिषेक, क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है, अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं उनका दोबारा रुख करती हूँ, लेकिन महिलाएं हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग, अपने घर की लड़की, अपने बीच की वहां की लड़की, वहां की जब रहवासियों में देखिए कितनी नाराजगी है, क्योंकि ऋषि भूमि में जिस तरह से जो हुआ वो अपने आप में पूरे देश को चौंका देता है। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो परिवार की मांग भी बताइए। आप उनके परिवार से मिले थे, आपने उनकी स्थिति को देखा था, अब वो क्या मांग कर रहे हैं? देखिए मैं उनके घर पे गया, मैं परिवार पे गया, 4 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके हम लोग वहां जब पहुंचे तो उनकी जहाँ बूढ़ी दादी माई बैठी थी वो काफ़ी हमारे से बात करते हुए रोने लगी। उनका सीधे रूप से कहना था जैसे मेरे बच्चों को साथ हुआ है ऐसी आरोपियों के बच्चों के साथ भी होगा। वो सीधे रूप से कह रही थी अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो वो आरोपियों को हमारे हवाले कर दे और हम उन्हें सबक सिखाएंगे। सीधे रूप से फांसी की मांग जो थी दादी माँ की, उन्होंने और उनकी जो बहन थी उन्होंने भी सीधे रूप से कहा कि इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। और यहाँ का जो मंजर देख रहे हैं आप, यहाँ ये जो भीड़ आई हुई है, इन्हें समझाने के लिए ऊपर जो अंकिता के फादर थे उन्हें पुलिस प्रशासन लेके आया था और उनसे रिक्वेस्ट करा रहा था कि इस बद्रीनाथ राजमार्ग को खोल दिया जाए। और यहाँ पोस्टमार्टम की बात को लेकर भी उन्होंने बात कही, कहने लगे जिस पटवारी ने हमारे साथ गलत किया था उसे हटा दिया गया है। कुल मिला के जनता का लेकिन ये कहना था कि दबाव बना के अंकिता के फादर से बुलवाया जा रहा है। और आप यहाँ नज़ारा देखिए किस तरह नज़ारा है, कोई किसी भी हद तक सुनने की
बात ही नहीं कर रहा है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि हमारे प्रदेश की लड़की, हमारे पहाड़ की लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, जिसके चलते हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और ये नज़ारा उसी का है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पता नहीं कहां से आके पहुंचे हैं, पूरा पहाड़। और लगातार यहाँ पे आप देखिए, ऊपर से अगर मैं बात करूं, ऊपर भी लोग पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, देखिए नीचे भी खड़े हैं। और उनकी सबकी, किसी से भी मैं अगर बात करूंगा तो उनकी सीधे रूप से एक ही मांग है कि आरोपियों को सीधे सीधे फांसी की सजा सुनाई जाए। ठीक है, ठीक है। अभिषेक आप बने रहे हमारे साथ में। अभिषेक, यहाँ की तो स्थिति दिखा ही रखे हैं, लेकिन हमारे साथी अभिषेक पहुंचे अंकिता के घर, उनके परिवार वालों से उन्होंने बातचीत की। अंकिता की बूढ़ी दादी जो अपनी पोती को लेकर कई सपने आंखों में संजोई हुई थी, उनका किस तरह से दर्द छलका है वो आपको सुनाते हैं। वक्त पहुंच चुके हैं अंकिता के गांव में और उनके पैतृक घर पे। यही अंकिता का बचपन बीता है और पढ़ाई लिखाई भी इसी गांव से हुई है। मैं आपको अभी रास्ता बीच में दिखाया था, कितना दुर्लभ रास्ता था, किस हद तक, कितने परेशानियों भरा ये रास्ता था जिसे हम पार करके यहाँ पे पहुंचे हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहे हैं, अंकिता के घर पे पहुंचे हैं। उनकी इस समय दादी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अंकिता की यादों के बारे में बात करेंगे। दादी, सबसे पहले क्या मांग है आपकी सरकार से? अंकिता के आरोपियों को लेकर आपकी क्या मांगे है? मांगे सर, उनके जैसे हमारी गई उसके लिए फांसी होनी, सब के लिए, बच्चों की भी, माँ बाबू के भी। हम बहुत परेशान था। मेरी माँ से लड़की, कैसी लड़की थी, ये मैंने भी सर्विस नहीं करी, नौकरी नहीं करी, उसको भी वैसी फांसी देना। अच्छा दादी, उनकी कमाई से क्या वो कुछ पैसा भेजती थी क्या घर पे? अब ऐसा है ना, उसकी बुद्धि हूँ, मेरे भाई के नाना बुआरी हैं और मेरी नतियाँ थे, मेरे लिए वो बुद्धि बोलती है। मैं तो पौड़ी में रहती हूँ। अच्छा, मैंने सुना था भाई में। अच्छा, इस घर का आप भावुक हो गई काफी, आप परेशान मत हुई, सरकार अपना काम कर रही है और आरोपियों को जल्दी से यहाँ से कड़ी सजा मिलेगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, बहुत कड़ी सजा दी ना उनको। तो दादी की आंखें पथरा गई हैं, आंखों में वो दर्द, आवाज में वो दर्द साफ तौर से नजर आता है और लोगों में वो गुस्सा भी है। अभिषेक मेरे साथ में बने हुए हैं। अभिषेक, जरा वहां की तस्वीर बताइए, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट से वो तस्वीर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग रहेगी उनकी। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आप इन लोगों की बात से संतुष्ट हैं? कुछ कहना नहीं चाह रहे। क्या आप हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं हम लोगों को। आप क्या चाहते हैं? इस राजमार्ग को ऐसी ब्लॉक रखेंगे? हम कुछ चाहते नहीं। डीएम की बाइट लाओ, ये चाहते हैं कि आप डीएम पौड़ी को लेकर आओ, उनकी बाइट लेकर आओ कि वो क्या चाहते हैं। हमारी बाइट का क्या मतलब है? आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? चाहते हैं कि परिवार को सुबह से बता रहे हैं, मांग रखी है, सारी बातें हमने अपनी बता दी कि हम क्या चाहते हैं। हम सब के सब जो भी है यहाँ पर न्याय के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अब हमारी एक ही मांग है कि आप यहाँ पर डीएम पौड़ी को लेके आए, उनसे ही बात होगी। अब क्या डिमांड है बताइए। देखिए, सुबह से सीधे रूप से किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं मानने के लिए तैयार है। जिलाधिकारी यहाँ मौके पे आए, उसके बाद ही कोई बात सुनी जाएगी। आपसे जानना चाहूंगा, पोस्टर लेके बैठी हैं आप। हम इसको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, ना तो सरकार कोई डिसीजन ले रही है। अगर वो सजा नहीं दिला सकती है तो मातृशक्ति के बीच छोड़ दिया जाए। जनता खुद ये डिसीजन लेगी कि उनको उनके साथ क्या करना है। इतने सारे संविधान में इतने सारे नियम बना रहे हैं, किसी को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है और यहाँ पे उनके पिताजी पे भी उन पे दबाव बनाया जा रहा है। पहले वो आए, उन्होंने बोला कि क्या करना है आप बताओ, बाद में फिर उन्होंने दबाव डाला उन पे। देख लिया गुस्सा किस हद तक है और यहाँ किसी भी तरह से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधे रूप से कहना है कि यहाँ पे अगर डीएम पौड़ी यहाँ पर अगर आते हैं और यहाँ उनसे बातें, जो उनकी शर्तें हैं उन बातों की बात रखते हैं, उसी के बाद कोई बात हो पाएगी, अन्यथा कोई बात नहीं हो पाएगी।
बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे यानी कि वो अपने रुख पर पूरी तरह से स्पष्ट है। लोगों का गुस्सा जायज भी है, लोगों की मांग जायज भी है कि जिस जगह पर वहां की लड़कियां सुरक्षित नहीं, वहां की बेटियां सुरक्षित नहीं, तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, ये सवाल वहां के लोगों का है। लेकिन मैं चाहूंगी जरा ये भी बताइए, इस पूरे प्रोटेस्ट से भी रास्ता किस तरह से बाधित है अभिषेक, और ये अपनी मांगों के साथ में इससे प्रशासन पर भी कितना दबाव पड़ता है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो मेरे पीछे जो रास्ता है ये पूरा बद्रीनाथ को जाने वाला रास्ता है। यहाँ से 180 किलोमीटर बद्रीनाथ की दूरी रह जाती है और ये मेन हाईवे है, राजमार्ग है। और यहाँ की स्थिति आपको मैं इधर से दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से दिखाऊंगा। लोगों ने दूर दूर तक अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, बीच में रास्ता ब्लॉक है, बिल्कुल उधर से बैरिकेडिंग लग चुका है, जिसकी वजह से पुलिस वहां से उस तरफ से नीचे आने वाले लोगों को आगे ऊपर पहाड़ में रोक दिया है। और देखिए, अगर मैं दिखाना चाहूंगा, वो देखिए जाम की स्थिति, वो पीछे वो हाईवे का जो जाम लग रहा है, वो देखिए, वो दूर दिख रहा होगा आपको, कितनी गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं, वो वहां तक ये जाती है। वो लाइन पूरी कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है बद्रीनाथ हाईवे पे। लेकिन यहां पर जो लोगों की मांग है वो सीधे रूप से यही है कि किसी भी तरह डीएम जिलाधिकारी पौड़ी आए और वो यहाँ पर हमारी बातों की सुने और हमें हमारी शर्तों को माने, उसी के बाद ये जाम को खत्म किया जाएगा। देखिए, लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका सीधे से आरोप है सरकार किसी नए प्रलोभन देकर यहाँ पर हमें हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन हम अब कोई बात नहीं करेंगे जब तक डीएम पौड़ी यहाँ आकर उनकी बात नहीं सुनेंगे। अभिषेक, दो सवाल मेरे यहाँ पर ये भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं। अगर संभव हो तो उनसे ये जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये लोग आखिर कहाँ से आए, क्योंकि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए बताया जा रहा है दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं, अपनी इस मांग के साथ में लगातार बने हुए हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर डीएम पौड़ी को बुलाने की मांग की जा रही है, क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी नेता मंत्री की तरफ से अभी तक परिवार से बात की गई है? आज क्या उनसे संपर्क साधा गया है? कोई प्रतिनिधि पहुंचा है? देखिए, अगर मैं सुबह से हम इस खबर पे नज़र बना के रखे हुए, और लगातार जब से अंकिता के फादर ने ये कहा कि संस्कार जो आज हम नहीं करेंगे, उसके बाद लगातार सरकारी मशीनरी जो है वो लगातार उनके संपर्क में है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और उनसे सीधे रूप से कहा जा रहा है कि अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट पे कुछ ऐसा निकल भी जाता है तो हम धाराएं बढ़ा देंगे, या आप हमारे से लिखित में ले लीजिए। लेकिन उनका एक ही कहना है, पहले जांच में ये पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। सबसे पहली डिमांड यही है, उसी के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इधर मैं डीएम पौड़ी की अगर बात करूं, अब तक डीएम पौड़ी यहां नहीं पहुंचे हैं, भीड़ यहां, रास्ता दोनों तरफ से बंद है, डीएम पौड़ी यहां आने की स्थिति में नहीं है। यहां एसडीएम साहब जो हैं वो हमने आपको दिखाया था कि एसडीएम से हमारी जब बात हुई थी, वो लगातार उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी एक ही रट ये थी कि उन्हें हमारे जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कोई जानकारी आपसे साझा नहीं करेंगे, ना ही हम आपकी बात मानेंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या है पूरा मामला, किस मांग को लेकर आप सबसे ज्यादा नाराज हैं? मान्यवर, ऐसा है, मैं विशंबर खंत्रियाल हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ। मेरे क्षेत्र की ये बात है, हमने राज्य बनाया है, 22 साल इस राज्य को बनाए हुए हो गए। 19 साल की लड़की आज हमारी आज जो है इस हालत में जो हो गए, आज यहाँ पर सड़कों में हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। हमने राज्य बनाते वक्त भी हम सड़कों में थे और आज 22 साल बाद भी हम सड़कों में हैं। इससे बाकी उत्तराखंड का क्या दुर्भाग्य हो सकता है? मान्यवर, हम ये कहना चाहते हैं, हमने जिन नेताओं को यहाँ पर बनाया था, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, उनको आज जनता के बीच में कहाँ यहाँ का एसपी है, कहाँ यहाँ का डीएम है। और हम तो ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के मुंह में ताला क्यों लगा हुआ है, वो क्यों घोषणा नहीं कर देते? इस टाइम जो है मुख्यमंत्री का बोलना ही शासनादेश होता है। 1 करोड़ की घोषणा करे, वो वहां पे 1 करोड़ की घोषणा करे, एक व्यक्ति को नौकरी दे और उनको फांसी की सजा हो।
ये हम कहना चाहते हैं भाई साहब। ये आपने सुना, धन्यवाद में आपने अभिषेक। सुना कि 1 करोड़ रुपए और एक नौकरी दी जाए, उसके बाद आगे की बात होगी। ये सीधे से मांग आ गई ठीक है यहाँ ठीक है जनता के अभिषेक, बीच यानी में कि यहाँ पर से। और लोगों से की भी अलग जानने अलग की मैं कोशिश प्रतिक्रियाएं, कर अलग अलग राय हैं। अभिषेक, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी तो लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लोग ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और ये भी बता दें कि अंकिता भंडारी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है क्योंकि मांग अभी भी बरकरार है। इस बड़ी खबर पर लगातार टाइम्स ऑफ भारत बना हुआ